बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आया बीजेपी गवर्नमेंट बना पाएगी दोबारा से, और बीजेपी अंदाजन कितनी सीट लेगी, इसके ऊपर जरा बताइएगा। 325 सीटें लेगी बीजेपी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, ये बात कंफर्म है। क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ ऐसी, पिछले 5 साल भी नहीं, पिछले 2 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो और मजीद बढ़े हैं। मतलब नए वोटर्स की आई है, इंक्लिनाइजेशन आई है। तो वैसी बात है, उसमें कुछ डेवलपमेंट है, कुछ कश्मीर की तरफ से भी लोग हैं, क्योंकि आप इस बार कश्मीर के लोग भी लोकसभा में बीजेपी को वोट देंगे, 2019 में नहीं दिया था। तीसरी जो चीज है, ट्राइबल लोग, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बना के और उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना के और उनको वो रिस्पेक्ट देके और उनको वो अपॉर्चुनिटी देके जो ट्राइबल वुमेन को बनाया है। तो इंडिया में सर ट्राइबल वोटर्स जो हैं वो करीब 9.5 करोड़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक। 9.5 करोड़ में से अगर सर 3.5 4 4.5 करोड़ भी आ गए वोटर तो बहुत है। ठीक है, आप इससे पहले क्या होता था, ट्राइबल वोटर्स रीजनल पार्टीज को ज्यादा वोट करते थे लोकसभा में, जो फेडरल इलेक्शन होते थे। मतलब वो कांग्रेस को भी नहीं करते थे, वो रीजनल पार्टी जो दूसरी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं लेकिन सेंट्रल के इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा की सीटों पर। तो ये है कि वहां से ये इनको फायदा हुआ। 3 चीजें आज की तारीख में मैं 325 बोलूंगा, लोग तो बहुत ओवर हो जाते हैं, 350 370 400, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल सीट कोशिश कितनी ये है? 500 550 के आसपास कुछ सीटें हैं सर सही, तो इंडिया में। उसमें काफी है, अगर 350 अगर हो जाती है, 325, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बेहतर है इनके लिए। सर आज 303 है, हम्म। तो बढ़ेंगी सीटें। और आज के हम ऑप्टिमिस्टिक और रियलिटी पे बात बता रहे हैं, क्योंकि देखें दिसंबर से लेके मई तक 18 महीने बनते हैं। दिसंबर 2022 से लेके मई के 2024 के जब इलेक्शन, ये पूरा 18 महीने है। दिसंबर में गुजरात इलेक्शन पहले हफ्ते में हुआ था, उसका रिजल्ट आया तो हेडक्वार्टर पे मोदी जी कहते हैं और भी खून बहेगा, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, हमें गालियां दी जाएंगी, पर हमें मजबूत रहना है, हमें ये आगे का सफर तय करना है एक साथ रह के। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को स्पीच दी है उन्होंने, यूट्यूब पे भी है। 18 महीने मतलब 18 दिन, 18 दिन मतलब महाभारत के 18 दिन। आज हम 8वें दिन में हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जनवरी में हिडनबर्ग हो जाता है, फरवरी में भी कुछ तो हुआ था, फिर मार्च में भी हुआ, अप्रैल में भी हुआ, नू हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, हरियाणा हो गया। अभी फार्मर प्रोटेस्ट होने वाले हैं, जो हमारा एनालिसिस है कि अभी शायद साउथ की तरफ से फार्मर प्रोटेस्ट होंगे, इस बार साउथ में होंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन 3 स्टेट्स में आपके ये फार्मर प्रोटेस्ट होंगे। अगले महीने हो सकते हैं, अक्टूबर में हो सकते हैं, लेकिन साउथ में होंगे इस बार। ये हमारा एनालिसिस है। तो सर ये चीजें अब देखें कि देखिए 325 आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीटों में ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी कंफर्मेशन नहीं दे रहा, हम आज की बुनियाद पे कह रहे हैं 325। कल हम शायद कुछ और बोले, महीने के बाद कुछ और बोले जब हालात बदल जाए। इतना हम कंफर्म कह सकते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब बाय द वे अच्छा देखिए। अपोजिशन, अब एक चीज और मैं ऐड कर दूं, मोदी जी का जो अलायंस है, एनडीए अलायंस बीजेपी का, एनडीए के सर अलायंस में एक कैप्टन है, हर पार्टी एक चीज पे एग्री करती है, हर कोई मानता है पीएम मोदी हमारे कैप्टन है, लीडर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। जो दूसरी तरफ इंडिया का अलायंस है, उसका तो पता ही नहीं है कौन कैप्टन है तो कौन लीडर है, कौन प्राइम मिनिस्टर, हर पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, 26 पार्टियां तो 26 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उसके अंदर। और अभी वो अलायंस टूटने भी लगा है, और आपको बहुत जल्द टूटता हुआ नजर आएगा। 26 पार्टियों में से आपको कम से कम 5-6 पार्टियां जाती हुई नजर आएंगी कुछ महीनों में। अच्छा, आपने बात की कि मोदी जी ने बोला कि इन 18 माह के अंदर हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके जाएंगे, इस तरह की हिंसा भी होंगी, तो ये कैसे, मोदी जी को कैसे पता है कि ये इस तरह के वाकयात होंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मणिपुर या ये हरियाणा में जो वाकयात हुए हैं, इसका फायदा किसको होगा, कांग्रेस को होगा या ये बीजेपी को फायदा होगा इसका? सर अगर ये वाकयात कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस को होगा। अब कांग्रेस भी नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस प्लस सीआईए प्लस डीप स्टेट प्लस कपाल प्लस सीसीपी, इन सबको का फायदा होगा। कामयाब हो जाते हैं ऐसे वाक्य, आने आगे और आने वाले हैं। जैसे एक फार्मर प्रोटेस्ट का में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो हो सकता है, तो ऐसे वाक्यात अगर कामयाब होते हैं, अगर कामयाब नहीं होते तो फिर बीजेपी एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि वैसी बात है वो नेशनल सिक्योरिटी को संभाल के बैठे रूलिंग पार्टी है ना।
और वो अगर बचा के रख रहे हैं तो वो जीतेंगे कि भाई इन्होंने प्रिवेंट किया इस चीज को, तो वो वाली बात है। सही। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। एक चीज मैं आपके, चाइना हाँ की, मैं जी जी। एक चीज आपके सवाल, आपका वो सवाल भूल रह गया कि मोदी जी को कैसे पता। सर ये सिर्फ मोदी जी को नहीं पता, पूरी दुनिया में जो सच बोलना चाहता है ना, इवन अंग्रेज, मैंने अंग्रेजों को भी सुना, अंग्रेज भी यही बोलते हैं कि इंडिया का बहुत टफ टाइम आ गया, इलेक्शन तक को बहुत खून बहेगा, ये होगा, ये अंग्रेज खुद कह रहे हैं, जो ईमानदार अंग्रेज है ना, जो थिंक सीआईए के थिंक टैंक से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से जो कनेक्टेड नहीं है, जो ईमानदार हैं, वो भी ये बोलते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है सर, क्योंकि मोदी जी सीसीपी की आंखों में भी वो रोड़ा है, वो सीआईए की आंखों में भी रोड़ा है, वो डीप स्टेट की आंखों में भी रोड़ा है, वो पाकिस्तान की आंखों में भी रोड़ा है, वो ये 22 परिवार के जो हैं इंडिया के बड़े 22 परिवार खानदान के, पॉलिटिकल खानदान, इनकी आंखों के भी रोड़ा है, ये हर किसी की आंखों के रोड़ा है, और इंडिया को ऊपर पहुंचाने वाले भी हैं, तो मतलब दोनों चीजें हैं, रोड़ा भी है तो ऊपर पहुंचाने वाले भी है, तो वो आपको पता है, फिर पूरी दुनिया कोशिश करती है हटाने की। अमेरिका ने अच्छा आज तक हमारे 57 मुल्कों में